हे गाइस, दिस इज योर स्टूडेंट वाचिंग एजुकेशन साइट। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआईटी लखनऊ के बारे में। यूपीएसडब्ल्यूई काउंसलिंग के थ्रू मिलने वाला जो टॉप कॉलेज है वो आईआईटी लखनऊ है। इस वीडियो में मैं आपको इस कॉलेज के बारे में कंप्लीट ए टू जेड इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। यूपी का टॉप कॉलेज है ये, एंड यहाँ पे प्लेसमेंट्स कैसी हैं, कोडिंग कल्चर कैसा है, कट ऑफ कितनी जाती है। इस कॉलेज के अंदर 90% सीट होम स्टेट वाले बच्चों के लिए यानी यूपी वाले बच्चों के लिए रिजर्व हैं, एंड 10% ऑल इंडिया कोटा भी है। तो ऑल इंडिया कोटे के बारे में भी बात करेंगे। कट ऑफ में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, एक्सपेक्टेड कितना रहने वाला है 2024 के लिए। अगर आपको जेईई मेन में आपके परसेंटाइल पता है, रैंक नहीं पता, तो परसेंटाइल से पहले रैंक कैलकुलेट कर लीजिए और इसके बाद इस वीडियो में मैं जो कट ऑफ बता रहा हूं उससे अपना जो कट ऑफ है वो मैच कर लीजिए। जितनी भी कट ऑफ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा वो सबकी सभी कैटेगरी के लिए ऑल इंडिया सीआरएल रैंक यानी जनरल रैंक लिखी हैं। यहाँ पे किसी कैटेगरी की कैटेगरी रैंक मेंशन नहीं किए हैं, इस बात को नोट कर लीजिए, बाद में बच्चे कमेंट्स में पूछते हैं। तो आईआईटी लखनऊ एक टॉप कॉलेज है और पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ, इसके कैंपस से लेके प्लेसमेंट्स, कट ऑफ, फीस, एडमिशन प्रोसेस यानी एवरीथिंग। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। सबसे पहले हम कट ऑफ से ही स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप यूपी के बाहर से हैं तो ऑल इंडिया कोटे के लिए कंप्यूटर साइंस 29,900 के करीब क्लोज हुआ है, एंड कंप्यूटर साइंस सेल्फ फाइनेंस जो है जिसमें 15,000 फीस का डिफरेंस आता है नॉर्मल सीएस से, वो 51,000 पे क्लोज हुआ था, एंड एआई 41,000 पे क्लोज हुआ था। तो अगर यूपी के बाहर से हैं, जेईई मेन में रैंक 60,000 के अंदर है या 60,000 के आसपास है 2024 में, तो आप इस कॉलेज में सीएस ब्रांच के साथ एडमिशन का सोच सकते हैं। अगर ईसी की बात करें तो 60,000 पे क्लोज हुआ था, इलेक्ट्रिकल 70,000 के आसपास क्लोज हुआ था, यानी 1 लाख के अंदर अगर रैंक है तो ये कॉलेज आपके लिए सेफ है। इस बात का ध्यान रखिएगा। जो लोएस्ट ब्रांच है यहाँ पे केमिकल है, जिसका कट ऑफ 1,08,281 गया था, लेकिन यहाँ पे जो केमिकल और सिविल है और मैकेनिकल है, ये दोनों ब्रांच यूपीएसडब्ल्यूई काउंसलिंग का जब स्पॉट राउंड होता है तो उसमें 1.5 लाख से 2 लाख रैंक वाले बच्चों को भी लास्ट में मिल जाती है ऑल इंडिया कोटे के थ्रू। इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी जो ऊपर वाली ब्रांचेज हैं, इलेक्ट्रिकल, ईसी, उनके लिए कट ऑफ लगभग इतना ही रहता है जो यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब बात करते हैं होम स्टेट वालों के लिए। तो होम स्टेट वाले बच्चों के लिए कैटेगरी कंसीडर की जाती है। तो जनरल कैटेगरी के लिए जो कंप्यूटर साइंस है ये 40,800 के समथिंग क्लोज हुआ था, सेल्फ फाइनेंस 55,700 के समथिंग, और एआई जो है वो 47,000 के करीब क्लोज हुआ है। केमिकल यहाँ पे 2,31,435 पे क्लोज हुआ है। तो अगर जनरल कैटेगरी से हैं, आपकी जेईई मेन में रैंक यूपी से है और जेईई मेन में रैंक 80,000 के अंदर है, तो आप इस कॉलेज में सीएस, ईसी या इलेक्ट्रिकल ब्रांच के साथ इजीली एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपकी रैंक यहाँ पे 2 लाख या 2.5 लाख के करीब है तो आपको लास्ट तक वेट करना पड़ेगा, यानी स्पॉट राउंड तक वेट करना पड़ेगा, स्पेशल राउंड तक यूपीएसडब्ल्यूई के, एंड वहां पे आपको इस कॉलेज में केमिकल या सिविल में से एक ब्रांच मिल जाएगी। अगर 2.5 लाख से भी ऊपर है तो फिर मुश्किल हो जाएगा एडमिशन, इस बात का ध्यान रखना। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो यहाँ पे जो कंप्यूटर साइंस है वो 43,500 पे क्लोज हुआ है, एआई जो है वो 50,000 के करीब क्लोज हुआ है, ईसी जो है वो 66,000 के करीब क्लोज हुआ है, इलेक्ट्रिकल 84,000 के करीब। यानी जर्नल और ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है, इसका ध्यान रखिएगा। अगर आपने ईडब्ल्यूएस जेईई मेन में अप्लाई नहीं किया है तो फिर क्या आप यूपीएसडब्ल्यूई की काउंसलिंग में अलग से ईडब्ल्यूएस लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कैटेगरी आप अलग से ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये स्टेट काउंसलिंग है। यूपीएसडब्ल्यूई काउंसलिंग की डिटेल वीडियो लगभग 20 मिनट की मैंने अपने चैनल पे बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे जाके जरूर प्रोसीजर के लिए देख लेना कि क्या प्रोसीजर होता है काउंसलिंग का। ओबीसी की बात करते हैं तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस सेल्फ फाइनेंस 63,429 पे क्लोज हुआ है। तो अगर जेईई मेन में 2024 में आपकी रैंक 70 से 75,000 के अंदर है, यानी 75,000 के अंदर हो, तो आप इस कॉलेज को टारगेट कर सकते हो। लास्ट तक वेट करना, आपको यहाँ पे सीएसई मिल सकता है। इसके बाद ईसी की बात करते हैं तो 72,558 पे क्लोज हुआ है, एंड जो केमिकल है वो 1,69,547 पे क्लोज हुआ है। केमिकल और सिविल के लिए और मैकेनिकल के लिए थोड़ा केस अलग है। अगर आप स्पॉट तक वेट करोगे ना, यहाँ पे एकदम स्पॉट राउंड की कट ऑफ मैंने मेंशन नहीं किए हैं, तो अगर आप स्पॉट तक वेट
कैलकुलेट करोगे तो आपको यहाँ पे 2 लाख तक भी एडमिशन के चांस रहते हैं। इस बात का ध्यान रखना, केमिकल सिविल के लिए स्पेशली बता रहा हूँ। इसके बाद अगर SC कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे जो कंप्यूटर साइंस है वो 1,72,796 1,72,700 के करीब क्लोज हुआ है कंप्यूटर साइंस SC वाले बच्चों के लिए। EC जो है ये 2,02,936 पे क्लोज हुआ है और केमिकल की तो बात ही मत करिए, लगभग 4 लाख रैंक पे भी यहाँ पे SC वाले बच्चों को केमिकल मिल गया है 2023 के अंदर। ST की बात करते हैं तो यहाँ पे केमिकल लगभग 7 लाख पे मिल गया, यानी जेईई मेन का बस एग्जाम दे के आ जाओ, नेगेटिव मत करना, तो आपको यहाँ पे एडमिशन मिल रहा है। अगर कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं सेल्फ फाइनेंस की तो यहाँ पे 2,49,000 के करीब क्लोज हुआ है। और अगर 2024 की बात करें तो 2,70,000 तक आप कंप्यूटर साइंस के लिए सेफ हो, एक सेफ रैंक है अगर ST से हो तो। अब बात करते हैं कि इस कॉलेज की प्लेसमेंट क्या है। तो देखो कॉलेज का जो कट ऑफ है वो मैंने डिटेल में बताया। अब प्लेसमेंट की अगर बात करें तो प्लेसमेंट के मामले में ये कॉलेज UPSEE काउंसलिंग के थ्रू नंबर 1 कॉलेज है। अब यहाँ पे ऑन कैंपस के लिए कुछ की पॉइंट मैंने मेंशन किए हैं 2023 बैच से। हाईएस्ट पैकेज जो था वो 17,50,000 का था, जो कि एक ऑफर आया था IT ब्रांच से, और जो टोटल ऑफर थे इस कॉलेज में वो 206 आए थे। और ओवरऑल जो एवरेज पैकेज था यहाँ पे वो अप्रॉक्स 5.5 लाख का था, यानी 17.5 लाख का हाईएस्ट पैकेज था, 5.5 लाख का एवरेज पैकेज था ओवरऑल, एंड टोटल 206 ऑफर आए थे। अब यहाँ पे मैंने कुछ कंपनी वाइज भी प्लेसमेंट का डेटा दे रखा है कि किस कंपनी के अंदर कितने का पैकेज, कितने ऑफर आए थे। जैसे TCS के अंदर 3.5 लाख का जो इनका निंजा प्रोफाइल है, बेस प्रोफाइल है, उसमें 67 ऑफर थे, और जो 7 लाख का डिजिटल प्रोफाइल है उसमें 11 ऑफर थे। वेस्टर्न यूनियन में 7.25 का जो ऑफर आया था वो 16 आया था, जिसमें 4 CS के और 12 IT के थे। इसी तरह अलग अलग कंपनी का जो डेटा है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर बात करते हैं इंटर्नशिप की तो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में यहाँ के बच्चे बहुत बढ़िया परफॉर्म करते हैं। उसका एक एग्जांपल देता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट में 2024 बैच के लिए 1.25 लाख पर मंथ, 1,25,000 पर मंथ के 3 ऑफर आए थे माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, CS का एक, EC का एक, EI का एक। गूगल में आप देखो तो 2024 बैच में 80,000 से लेके 1,15,000 पर मंथ के 3 ऑफर आए थे, एक CS का, 2 EC का। तो इंटर्नशिप में ये काफ़ी बढ़िया ऑफ कैंपस में बेसिकली बढ़िया परफॉर्म करते हैं, क्योंकि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट ये सब ऑफ कैंपस ही वहाँ पे जाते हैं, ऑन कैंपस नहीं आती हैं कंपनियाँ। तो उतने बढ़िया अपॉर्चुनिटी ऑन कैंपस में नहीं मिलती हाईएस्ट पैकेज के लिए। लेकिन ऑन कैंपस अगर आप ये देखो तो इस कॉलेज में लगभग 20 लाख तक की कंपनियाँ विजिट करती हैं, जो कि आपको ऑन कैंपस ऑफर दे के जाती हैं। ऑफ कैंपस में तो फिर आपके लिए पूरा समुंदर पड़ा है, वहाँ से आप जाके बटोर सकते हो। तो ये है प्लेसमेंट डेटा IIT लखनऊ के लिए। अब बात करते हैं कि कॉलेज में जो फीस स्ट्रक्चर है वो क्या है। तो यहाँ पे आप देखिए जो सेल्फ फाइनेंस ब्रांच है उसमें जो ट्यूशन फीस है उसमें 15,000 का डिफरेंस आता है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे जो ट्यूशन फीस है वो 70,000 है नॉर्मल ब्रांचेस के लिए, सेल्फ फाइनेंस के लिए 85,000 है पर ईयर ट्यूशन फीस, एंड अदर चार्जेस आप यहाँ से देख सकते हैं, कॉशन मनी, एग्जाम फीस, यूजर चार्जेस वगैरह जो भी है। और टोटल आपको जो पे करना है एक साल में, जो नॉन हॉस्टलर स्टूडेंट हैं उन्हें 89,775 पे करना है, और जो हॉस्टलर स्टूडेंट हैं उनमें 14,500 जो हॉस्टल का चार्ज है वो भी ऐड हो जाएगा। अब अगर स्कॉलरशिप की बात करते हैं तो जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है वो आपको मिलती हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम चलती हैं वो आपको मिलती है। स्कॉलरशिप की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। अब बात करते हैं कि कॉलेज का कैंपस कैसा है, कैंपस लाइफ कैसी है। IIT लखनऊ के अंदर टोटल 8 बॉयज हॉस्टल हैं, 5 गर्ल्स हॉस्टल हैं। हॉस्टल्स की जो कंडीशन है ये ओके है, बहुत बढ़िया भी नहीं है, बहुत बेकार भी नहीं है, जस्ट लाइक अ स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज। यहाँ पे ये पॉइंट मैंने मेंशन किया है। हॉस्टल में आपको बेसिक फैसिलिटी मिलती हैं, जिसमें मेस हो गया, रीडिंग रूम, इंडोर स्पोर्ट्स की फैसिलिटी वगैरह, लैंड कनेक्शन वगैरह वो मिल जाता है, एंड CCTV कैमरा वगैरह मिलते हैं। एंड अगर रूम्स की बात करें तो हॉस्टल रूम में आपको बेसिक जो फर्नीचर होता है, एक जिसमें बेड हो गया, कपबोर्ड हो गया, ये सारा कुछ आपको मिल जाता है। एंड सिंगल, डबल एंड ट्रिपल सीटेड रूम हॉस्टल में अवेलेबल हैं। तो तीनों टाइप के रूम यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। हॉस्टल की कुछ पिक्चर्स मैंने यहाँ पे शेयर कर रखी हैं,
जिसमें आर्यभट्ट हॉस्टल है, भाभा छात्रावास है, रमन हॉस्टल है। तो यहाँ से आप हॉस्टल की जो पिक्चर्स है वो देख सकते हैं। और अगर कैंपस की फैसिलिटीज़ की बात करते हैं तो उसमें स्पोर्ट्स फैसिलिटी जो है ये यहाँ पे हाईलाइटेड है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इनका है जिसमें फुटबॉल ग्राउंड, क्रिकेट का फील्ड है, लॉन टेनिस, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल कोर्ट वगैरह है, रनिंग ट्रैक है। और यहाँ पे एक मल्टीपर्पज हॉल भी है जो कि इंडोर स्पोर्ट्स के लिए ये बेसिकली यूज करते हैं। एंड ऑडिटोरियम भी है जिसका नाम पंडित राम प्रसाद विस्मिल सभागार है। एंड इसकी कैपेसिटी बहुत बढ़िया तो नहीं, सिर्फ 800 स्टूडेंट्स की है। एंड इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह, डिजिटल प्रोजेक्शन, वाईफाई फैसिलिटी जो बेसिक होता है ऑडिटोरियम के अंदर वो आपको मिलता है। एंड अदर फैसिलिटी की बात करते तो यहाँ पे सेंट्रल लाइब्रेरी आपको मिलेगी, कंप्यूटर सेंटर मिलेगा जो कि प्लेसमेंट्स वगैरह के टाइम पे काफ़ी यूजफुल होता है। एंड सेंट्रल वर्कशॉप है, एंड हॉस्पिटल, बैंक, लैब्स, सिक्योरिटी फोर्सेस, यानी जो एक बेसिक फैसिलिटी होती है स्टेट कॉलेज के अंदर या फिर किसी भी अदर इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर, वो आपको इस कॉलेज में मिलती है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो हॉस्टल की कंडीशन ओके है। कॉलेज की जो फीस है वो इसके हॉस्टल को जस्टिफाई करती है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि हॉस्टल के लिए ज़्यादा आपसे अमाउंट चार्ज भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 14,500 चार्ज कर रहे हैं पर ईयर। एंड अदर फैसिलिटी की बात करते हैं तो वो भी आपको आईआईटी लखनऊ जो फी चार्ज कर रहा है उसके हिसाब से बढ़िया प्रोवाइड कर रहा है। कॉलेज के अंदर 20 लाख तक की कंपनी विजिट करती हैं ऑन कैंपस। ऑफ कैंपस में यहाँ के बच्चे बहुत बेहतर परफॉर्म करते हैं। तो ये कॉलेज जो स्टैब्लिश हुआ है वो 1984 में स्टैब्लिश हुआ है। 100 एकड़ का वेल स्टैब्लिश्ड कैंपस है। कैंपस मैंने आपको बताया ही। और कोर्स की बात करें तो यहाँ पे बीटेक, एमटेक, एमसीए, एमबीए एंड पीएचडी कोर्स ऑफर होता है। कनेक्टिविटी की बात करें तो लखनऊ रेलवे स्टेशन से सिर्फ 12 किलोमीटर का डिस्टेंस है। एंड चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ से 22 किलोमीटर का डिस्टेंस है। भाई लखनऊ यूपी की राजधानी है, वेल कनेक्टेड है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मैंने इस वीडियो में प्लेसमेंट कवर की, कट ऑफ कवर किए, फीस बताई और जो कैंपस लाइफ है, हॉस्टल वगैरह है, उसका पूरा इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया। अगर अभी भी कोई डाउट है, कोई संदेह है तो कमेंट सेक्शन पे जरूर मेंशन करिएगा। एंड चैनल पे न्यू है तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियोस हमारे चैनल पर रेगुलर बेसिस पे आती हैं। एंड वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलता हूं मैं दूसरे वीडियो पर दूसरी अपडेट के साथ, दूसरे कॉलेज के साथ। तब तक के लिए चलता हूं, दीजिए इजाजत मुझे। जय हिंद।